डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 नई बुक के हिसाब से। पुरानी बुक में शायद 6.5 होगी, क्वेश्चन नंबर सेम है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इसमें क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। तो हमको ना दो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करने हैं x और y सच दैट देयर सम इज 35। दोनों नंबर्स का सम 35 दे रखा है। तो ये बात x plus y is equal to 35। find two positive numbers x and y such that their sum is 35। तो ये दे रखा है, and the product x square y की पावर 5 is a maximum। ये इक्वेशन नंबर 1 है। x square y की पावर 5 is maximum। मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ना x square y की पावर 5, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। अब ना थोड़ा सा ये समझ कर करने होंगे ये क्वेश्चन, तो दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के। हमें एक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर लिखिएगा वी हैव टू मैक्सिमाइज द फंक्शन f(x) is equal to x square y की पावर 5। f(x) मत लिखना पड़ेगा, अभी सिर्फ ये लिखिए x square y की पावर 5। अब देखो हम ना यहाँ से ये जो दे रखा है x plus y is equal to 35, ये क्यों दे रखा है, क्योंकि हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है कि x और y ना हो, या तो सिर्फ x की टर्म्स में हो या सिर्फ y की टर्म्स में हो, ऐसा होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि अगर मान लो मैं y की वैल्यू निकालता हूँ x की टर्म्स में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मैं ये कह देता हूँ y is equal to 35 minus x, और फिर इस वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ। तो 35 माइनस एक्स की होल पावर 5, ठीक है, करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, ठीक है, होल पावर 5 करने में मुश्किल आएगी। आप चाहो तो कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ज़्यादा समझदारी किस चीज़ में है कि आप x को निकाल लो y की टर्म्स में। जब x को y की टर्म्स में निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 माइनस y, x की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस y, ठीक है। उसको ना स्क्वायर करना होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे। तो हमें ना ये देखना होगा, कर सकते हो दोनों तरीके से, गलत कुछ नहीं है। पर इस पर क्या है कि अगर y की वैल्यू x की टर्म्स में लिख दी तो पहले उसकी पावर 5 करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं मैं प्रोडक्ट रूल लगा कर दूँगा, प्रोडक्ट रूल लगा कर भी करोगे तो भी एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा आएगा। तो ज़्यादा आसानी इसमें है कि x को y की टर्म्स में निकालो। तो थोड़ा सा बस ये देखना होगा कि हमें आसान कौन सी चीज़ पड़ रही है, तो रफ में करके देख लेना कि किस वेरिएबल में कन्वर्ट करने में मेरे को आसानी आ रही है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। हम ये कहेंगे कि क्लियरली x is equal to 35 minus y, so let the function be represented by fy, है ना, fx ना बोलकर fy बोलिएगा। तो इज इक्वल टू लिख दीजिए एक स्टेप में तो x स्क्वायर y की पावर 5, फिर अगले स्टेप में x की वैल्यू डाल दीजिए। तो x की वैल्यू क्या है, 35 माइनस y, x की जगह ये आ गया, और उसका स्क्वायर इंटू y की पावर 5। अब क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या हो गया, 35 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 इंटू y और मल्टीप्लाइड बाई y की पावर 5। अभी इतना कर दिया, आगे करते हैं। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225 पक्का, 1
प्लस वाई स्क्वायर, और जब ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 70 वाई और मल्टीप्लाइड बाई वाई की पावर 5। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वाई की पावर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एफ वाई इज इक्वल टू 1225 इंटू वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 इंटू वाई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा वाई की पावर 7 वाई इंटू वाई की पावर 5, क्या हो जाएगा वाई की पावर 6। ये हो गया। तो अब मेरे पास ये फंक्शन आ गया, अब इसको मैंने आराम से डिफरेंशिएट करा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसको हम बोल देते हैं, उसको इक्वेशन 1 बोला था, चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब फंक्शन निकाल लिया, डिफरेंशिएशन नहीं, फॉर्मूले वगैरह भी कुछ भी नहीं पता। आज की क्लास जरा ऊपर से जाने वाली है, तो इनको बताऊंगा। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस इक्वेशन को मैंने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो एफ वाई, इसको क्या बोलेंगे एफ डैश वाई। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे एफ डैश वाई। तो 1225 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। वाई की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 5 वाई की पावर 4, ठीक है, प्लस वाई की पावर 7 का क्या हो जाएगा 7 वाई की पावर 6। मतलब ये पावर है इधर आ जाती है और ये वाली पावर एक घट जाती है, तो 5 वाई की पावर 4, वाई की पावर 7 पावर इधर आ गई और ये घट गया 7 वाई की पावर 6 माइनस 70 और वाई की पावर 6 में क्या होगा 6 वाई की पावर 5। ठीक, इज इक्वल टू 1225 इंटू 5 करेंगे, 5 5 या 25, 5 2 या 10 और 2 12, 1 कैरी 5 2 या 10 और 1 11, 1 कैरी 5 1 या 5 1 6 6 1 2 5 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 7 वाई की पावर 6। 70 इंटू 6 कितना हो जाएगा 420 माइनस 420 वाई की पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास एफ डैश वाई आ गया। अब इसको ये जो एफ डैश वाई है इसको मैं बोल दूंगा, अगली इक्वेशन बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3। फिर हमारा क्या अगला स्टेप क्या कहता है कि जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए तो उसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे पुट एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0, पुट एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0। 6125 वाई की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 7 वाई की पावर 6 माइनस 420 वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रख दिया। तो जरा देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन आ सकता है। वाई की सबसे छोटी पावर कॉमन आ जाएगी, वाई की पावर 4 निकाल दो कॉमन, और भी कुछ आ रहा है क्या कॉमन 7 कॉमन आएगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर 7 वाई की पावर 4 ये कॉमन ले लिया, तो 7 8 56 61 माइनस 56 6 9 5 5 2 7 7 49 8 75 वाई की पावर 4 बाहर आ गया, प्लस ये बचा वाई स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 60 और वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक ये 7 एक वाई की पावर 4 और एक पूरा का पूरा ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा, है ना। क्या 7 0 हो सकता है? नहीं, 7 तो 7 है, तो 7 को हटाओ। वाई की पावर 4 हो सकता है 0, तो हम ये कहेंगे वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0 और दिस एंटायर ब्रैकेट विल बी 0 और वाई स्क्वायर माइनस 60y प्लस 875 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो सकता है। y की पावर 4 ये 0 सिर्फ तब हो सकता है जब y ही 0 हो, तभी y का स्क्वायर 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। एक चीज तो ये होगी। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना 875 जो लिखा हुआ है, 875 पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 से डिवाइड नहीं होगा। उससे बड़ा प्राइम नंबर है 3, 3 से हो जाएगा क्या 8 + 7 15 + 5 23 से भी नहीं होगा, 5 से होगा सब। तो 5 1 जा
5 या 5 17 का 85 87 माइनस 85 इज टू 225 5 5 175 हो गया। फिर 5 से करेंगे 5 3 जा 15 17 माइनस 15 इज 2 2 35 फिर 5 7 जा 35 7 इज अ प्राइम नंबर 7 1 जा 7। अब बीच में 60 बनाना है तो 60 कैसे बनेगा 35 25 माइनस 35 माइनस 25 तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई माइनस 35 वाई और प्लस का 875 इज इक्वल टू 0। हाँ जी ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है सर चलिए ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से एक वैल्यू तो आएगी वाई की वैल्यू है ना, और एक यहाँ से क्या होगा वाई को कॉमन ले लिया, ये क्या आ जाएगा वाई माइनस 25, इधर से माइनस 35 को कॉमन ले लो, यहाँ पर भी ब्रैकेट में क्या बचेगा वाई माइनस 35 इंटू 25 जो है वो 875 होगा। ठीक है वो हमने देख ही लिया है 7 5 को 35 5 5 को 35 इन सब का मल्टीप्लिकेशन ही तो 875 के बराबर है। तो 35 कॉमन लेंगे तो 35 25 सा 875 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये बन गया y माइनस 25 इंटू वाई माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू क्या आएगी 25 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी 35। तो वही हमारे पास जो है अब तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, एक 0 एक 25 और एक 35। अच्छा अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज इक्वल टू 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम। मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इन तीनों में से जिस क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन 0 आ जाएगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। ठीक है तो हम क्या करेंगे, हम differentiate this one f dash y, differentiate equation 3 with respect to y। with respect to y तो ये हो गया f double dash y, f double dash y। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 6125 तो एज इट रहेगा। ठीक है और y की पावर 4 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4y क्यूब हो जाएगा। ठीक है तो 6125 मल्टीप्लाइड बाई 4y ये हो गया। तो उसके बाद 7 एज इट रहेगा, y की पावर 6 का क्या हो जाएगा 6y की पावर 5। ठीक है तो प्लस का 7 एज इट इज और y की पावर 6 का क्या हो जाएगा 6y की पावर 5। अच्छा माइनस 420 एज इट इज और y की पावर 5 का हो जाएगा 5y की पावर 4 माइनस 420 5y की पावर 4। ठीक है माइनस 5y की पावर 4 ये हो गया। इसके बाद आप ये देखिएगा कि अब मुझे ना 0 पर निकालना, सबसे पहले 0 पर निकालेंगे। तो 0 पर निकालने का कुछ फ़ायदा है, 0 पर निकालोगे तो ये तो 0 आ रहा है, तो ना तो लेस देन 0 है ना ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। तो 0 तो मेरे लिए बेकार हो गया। मुझे क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर मैक्सिमा आ जाए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना है। तो हम ये कहेंगे f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 6125 इंटू 4 इंटू 0 का क्यूब। ठीक है प्लस 7 6 42 इंटू 0 की पावर 5 माइनस 420 इंटू 5 इंटू 0 की पावर 4। ठीक है तो ये पूरा का पूरा 0 बन गया। तो ये हमारे काम का नहीं, y इज इक्वल टू 0 छोड़ दो इसको। 45 पर चेक करते हैं। कि f डबल डैश y आएगा तो मैं निकालूंगा f डबल डैश 25। f डबल डैश 25 तो 6125 6125
मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 25 का क्यूब, ठीक है, प्लस 7 6 42 इंटू 25 की पावर 5, ठीक है, माइनस 420 इंटू 5 इंटू 25 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 25 की पावर 5। अभी ये है ना, इतनी बड़ी बड़ी पावर सॉल्व करने में लग जाना, ठीक है। क्या करना है वो देखिएगा, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ना 25 की पावर 3, 25 की पावर 4, 25 की पावर 3 सबसे छोटी पावर है 25 की, तो मैं वो ना निकाल के ना 25 की पावर 3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 25 की पावर 3 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 4 इंटू 6.25, इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 का 20, 2 कैरी आ गया, 4 2 का 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 4 1 का 4 और 1 5 एंड 4 6 का 22, 24,500 ये आ गया। 25 की पावर 3 में बाहर निकाल चुका हूँ, तो यहाँ क्या बचा 25 की पावर 2, 25 की पावर 2 इज 625, तो 625 इंटू 42 करके देख लो, 625 इंटू 42, 2 5 are 10, 1 carry, 2 2 4 और 1 5, 2 2 6 are 12, एक क्रॉस लगाइए, 4 5 are 20, 2 carry, 4 2 are 8 और 2 10, 1 carry, 4 6 are 24 और 1 25, 0 5 plus 0 5, 2 plus 0 2, 1 plus 5 6, 2 6 2 5 0, तो 2 6 2 5 0। अब 25 की पावर 3 तो बाहर ले लिया था, तो 25 बस 25 बचा है, ठीक है। और इसमें 420 के 4 से डिवाइड होता है क्या ये? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 105, 4 इंटू 105 हो गया 420, ठीक है। ऐसा मैं जानबूझ कर लिख रहा हूँ, इंटू 5 भी है, और फिर 25 की पावर 3 में बाहर ले चुका हूँ, तो इधर सिर्फ 25 बचा, इधर सिर्फ 25 बचा। उससे हुआ क्या कि 25 4 जा 100 हो गया, तो 25 4 जा 100 हो गया, 105 इंटू 5 करो, 25 की पावर 3 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 plus 0 0 0 plus 5 5 5 plus 2 7 4 plus 6 10 1 कैरी, तो 50,750 ये आ गया, माइनस 25 4 इज 100, ये 100 हो गया, 105 इंटू 5 5 5 जा 25 और इधर 2 आ गया, 5 1 5, तो 25 की पावर 3 50,750 माइनस 52,500। बता दो भाई दोनों में बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है ना, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू होएगी, तो क्या आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पर लिखिएगा नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू हमारा जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर y is equal to 25 is a point of local maxima. Is a point of local maxima. Therefore, the required numbers will be, मुझे 35 चेक करने की जरूरत नहीं, मिल गया मैक्सिमम बहुत है। Required numbers will be x is equal to क्या हो जाएगा फिर 35 माइनस वाई, 35 माइनस वाई यानी कि 35 माइनस 25, तो x की वैल्यू तो हो गई 10, ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो गई तो हमने निकाल ली होगी 20। ये जो दो नंबर्स हैं वो 25 और 10 हो गए। देखिए आंसर यही आ रहा है, सही है।
अच्छा जी, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 रुको, अभी एग्जाम्पल सारे कर लिए थे हमने। एग्जाम्पल नंबर 24 हमने करा था, और ये ट्रेपेजियम वाला किया था कि नहीं? नहीं, ट्रेपेजियम वाला नहीं करा था। एग्जाम्पल नंबर 25 करेंगे ट्रेपेजियम वाला। एग्जाम्पल 25 देखिए। एग्जाम्पल 25 है, इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम other than base are equal to 10 centimeter are equal to 10 centimeter, comma, then find the area of the trapezium when it is maximum. Then find the area of the trapezium when it is maximum. एक तो जो एरिया है when it is maximum, एक तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का मतलब प्रूव करना है कि एरिया मैक्सिमम निकलेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। पॉइंट क्या होगी? उसकी डायमेंशंस x, y कुछ भी, ठीक है। दूसरा वो जो मैक्सिमम एरिया है उसको निकालना भी होगा, ठीक। तो जरा देखिएगा, ये बोल रहे हैं तो क्वेश्चन जो है ना वो इस तरीके का आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसको पहले डायग्राम भी बनाएंगे, तो डायग्राम बनाने के बाद में फिर उसके बाद फंक्शन बनाएंगे, फिर वो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फिर वो सारा काम करेंगे। तो फंक्शन बनाने तक की सबसे ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। वहीं तक आपको दिमाग लगाना है। अब देखिएगा, सबसे पहले ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? 2 साइड्स पैरेलल होती है, बाकी की जो 2 साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होती है। ये होता है। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका। इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये जो ऊपर वाली साइड है ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली जो है ये भी 10 सेंटीमीटर, ये वाली जो है ये भी 10 सेंटीमीटर, ये जो बेस है ये पता नहीं कितने है। अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। मेरे को एरिया निकालना है व्हेन इट इज मैक्सिमम। Of the trapezium when it is maximum कैसे निकालेंगे? If length of 3 sides of a trapezium other than base are equal to 10 centimeter, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो एक काम करते हैं कि कुछ थोड़ा सा बीच बीच में आपको
कुछ चीज़ें ना रिकॉल करनी पड़ेगी छोटी क्लासेस की, नहीं याद आएगी तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। देखिए ये जो 10 10 और 10 दिया है, तो जब भी कभी आप याद करिएगा 9th क्लास में करा होगा शायद आपको या 10th में, ये पैरेललोग्राम का ना एरिया निकालने के लिए आता था, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो क्या होता था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ। हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके इधर वाली लाइन। इस ट्रेपेजियम को मैंने बोल दिया ए बी सी डी, और इस पॉइंट को बोल दीजिए ई, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसमें लिखिएगा ड्रॉ अ लाइन सी ई, ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू बी ए। मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है सी ई जो कि बी ए के पैरेलल होगी, ये करना है। अब ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि सिंस सी ई इज पैरेलल टू बी ए, ब्रैकेट में लिखिएगा बाई कंस्ट्रक्शन। अब ये भी कंस्ट्रक्शन लिखा है, बाई कंस्ट्रक्शन, और इधर लिखिएगा बी सी इज पैरेलल टू ए ई, बी सी इज पैरेलल टू ए ई since ABCD is a trapezium। ये ट्रेपेजियम की दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं, तो ये BC इस पूरी की पूरी साइड AD के पैरेलल है, तो वो AD का ही तो छोटा सा हिस्सा A ही है, तो इसका मतलब BC A के भी पैरेलल होगी। तो ये AECB मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में यही तो होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये वाली साइड BA CE के पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन से कर दिया, और जो BC है वो AE के पैरेलल है ही, बिकॉज इट इज अ ट्रेपेजियम। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो AECB इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर AECB इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो फिर तो चिंता की बात ही नहीं है। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल तो होती है, इक्वल भी होती हैं। ये 10 है तो भाई ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, समझ गए? ठीक है, तो रोम्बस बन गया 10 10 10 रोम्बस बन गया। ठीक है, चलिए, तो पैरेललोग्राम की ही एक टाइप होती है रोम्बस, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमें जब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ED है, ये ED कितना हो जाएगा, x माइनस 10 सेंटीमीटर, सही है? ठीक है। अच्छा, ये भी डाल कर सकते। आप ये देखिएगा कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये तीसरी वाली साइड जो है ये मुझे नहीं पता, तो ये इतना मालूम है कि x माइनस 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है। हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल जरूर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को ये हाइट इसकी पता होती ना, तो तब तो मैं कह देता कि हाँ अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, लेकिन अब मेरे को हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई formula, apply Heron's formula to find area of triangle CED। CED का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे को Heron's formula लगाना पड़ेगा। Heron's formula सबको याद है? Heron's formula तो याद रखो,
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, याद आ गया? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। अच्छा मैं एक दिन ना फॉर्मूले लिखवा दूंगा सारे, क्योंकि आगे हमको सिलेंडर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और आपका स्फीयर का, कोन का, ये सारे हमको चाहिए होंगे, तो मैं एक शीट बनवा दूंगा फॉर्मूला, ठीक है? तो चलिए, तो अब हम ये कहेंगे एस होता है सेमी पेरीमीटर। ये कैसे निकाला जाता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए बी सी क्या होते हैं? ट्राइंगल की तीनों साइड्स को हम ए बी और सी बोलते हैं। तो ये हो गया 10 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस 10, ये हो गया 10 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस 10 अपॉन 2 माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल आउट हो गया, तो एस इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। अब पेरीमीटर कैसे निकलता है? सबको ऐड कर दो, सारी साइड्स को ऐड कर दो, पेरीमीटर आता है। अब क्या करेंगे? एरिया ट्रायंगल सीबीडी, ये गिवन फार्मूला ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। एस क्या है? एक्स प्लस 10 अपॉन 2 एस माइनस ए। ए क्या लिया था मैंने? 10 लिया था। एक्स प्लस 10 अपॉन 2 माइनस 10, ये हो गया। बी हमने क्या लिया था? एक्स माइनस 10 लिया था, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 10 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 10। दिख रहा है भी हमने बोला? चलिए अगला जो है x प्लस 10 अपॉन 2 माइनस 10, सही है? अब x प्लस 10 अपॉन 2, ये तो ऐसे चल जाएगा पहला वाला, x प्लस 10 अपॉन 2। ये मेहनत अभी किस चीज़ की चलती है? अभी तो इसका एरिया निकाल रहा है, फिर इसके एरिया आने के बाद में फिर ये हाइट निकालनी होगी, फिर वो निकलने के बाद इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा, फिर इन सारे एरियाज को ऐड करना होगा, तब जाकर मेरे पास क्या आएगा? फंक्शन आएगा। तो फंक्शन तक पहुंचने की बस मेहनत होती है, उसके बाद फिर वो फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर उसको 0 के बराबर रखना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर डबल डेरिवेटिव, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा, ठीक है? तो इसी में सबसे ज़्यादा बस पसीने छूटते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, ठीक है? तो डिप्रेस में मतलब डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, सबसे टफेस्ट पोर्शन चल रहा है 12th क्लास का, ठीक है? आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी देखोगे ना तो वो आपको लगेगा कि ये तो मजाक है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसके बाद हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो ये लगता है कि अरे भाई परेशान हो गए यार, कहाँ फंस गए, कैसे ये इससे निजात कैसे मिलेगी? और फिर दिमाग में वही आता है कि अच्छा इंटीग्रेशन, अब उसका भी एप्लीकेशन, तो वो और भी टफ होगा, वो बेहद आसान, वो मुश्किल से 2 या 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। तो ये सबसे मुश्किल पोर्शन है। अगर मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ या 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो समझ लेना मैं कम से कम आपको 1.5 या 2 घंटे का काम दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन जो आधा घंटा ले जाता है फर्स्ट टाइमर्स के लिए शुरुआत में। मुझे टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं अभी एक स्टेप आपको समझा के करा रहा हूँ। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, मेन काम इसकी प्रैक्टिस करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका ना टाइम रिड्यूस होगा, कि टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अभी पहली बार में लगेगा तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यार मैं तो एक ही क्वेश्चन करता रह जाऊँगा, मेरा तो पेपर छूट जाएगा, इतना मत सोचना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो मुश्किल है, लेकिन 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर खट करते चले जाते हैं, ठीक है? चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। अब जब इसको करेंगे तो 2 इंटू माइनस 10 कितना हो गया? -20, एक्स प्लस 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 10 बाई 2 सीधा लिखो। इस तरीके से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x, x माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस x, और जब ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का टाइम हो गया 20, तो माइनस x प्लस 30 हो गया अपॉन 2, ठीक है? और ये वाला जो है टर्म ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस 10। देख लेना गलती तो नहीं गई कुछ, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2x, तो x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा,
फिर ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20 माइनस प्लस 20 और प्लस 10 प्लस 30 और माइनस h प्लस 30, ठीक है। डिनोमिनेटर में चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में ये जो न्यूमरेटर उसमें क्या है x प्लस 10 अपॉन 2 x प्लस 10 x माइनस 10 दो बार है x माइनस 10 का होल स्क्वायर, इधर क्या आ रहा है 30 माइनस x प्लस 30 लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है 30 माइनस x। डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर 4, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 की पावर 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल CED आ गया। क्या ये x माइनस 10 का होल स्क्वायर है, बाहर आकर क्या हो जाएगा x माइनस 10, ये 2 की पावर 4 है, बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर मतलब 4 x माइनस 10 अपॉन 4 और अंडर रूट के अंदर क्या बचता है x प्लस 10 इंटू 30 माइनस x। x प्लस 10 इंटू 30 माइनस x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया है, अभी मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो उसका एरिया निकालने के लिए मुझे ना ये चाहिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब बेस इनटू हाइट क्या है, या पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, या एक काम करो ना कि रुक जाओ, अभी पैरेललोग्राम का एरिया मत निकालो, हम सीधा ट्रेपेजियम का एक पूरे का निकालेंगे एरिया। देखिए कैसे करते हो, आप एक काम करो कि जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल CED आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED can also be calculated as इसको बोल दीजिए CF क्या हो गया, हाइट हो गई है इसकी, तो हाफ बेस इनटू हाइट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा ये हम पहले निकाल चुके हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, x माइनस 10 अपॉन 4 इंटू अंडर रूट x प्लस 10 इंटू 30 माइनस x, ये हमने इस तरह से निकाला, इज इक्वल टू हाफ। हाँ जी, बेस क्या है, बेस है x माइनस 10, बेस हो गया x माइनस 10, और ये जो हाइट है ये हाइट CF, एक्चुअली मैं यही निकालना चाहता हूँ, तो h इसको h लिख दिया, CF को h लिख दिया बस, और ये क्या हो गया x माइनस 10 अपॉन 4, ये तो है ही इधर, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 30 माइनस x, ये x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। अब इधर क्या बचा, केवल h ही तो बचा, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 10 इंटू 30 माइनस x और अपॉन में 2, ठीक है। ये h आ गया, तो यहाँ तक h तक पहुँचने में अभी इतनी मेहनत करी है। अब हम क्या करेंगे, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। नाउ ये समझ में आ गया जो h निकाला है हमने, इसमें हाँ ये 2 की पावर 4 है, तो 2 का बाहर आकर 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया ना हमारा, तो अंदर क्या बचा, ये तो बचा बस x प्लस 10 और 30 माइनस x। अब आगे आते हैं, अब ये हाफ बेस इनटू हाइट करके मैं इसका फॉर्मूला, मतलब हमारे को ये हाइट पता चल जाए एक बार, ये हाइट मैं क्यों जानना चाह रहा हूँ मैं बताऊँगा अभी। ये हाइट हमको पता चल जाए, पहले हमारा टारगेट ये है, तो हाइट कैसे आई, हाफ बेस, बेस कितना है ED, और ED कितना है x माइनस 10, तो हाफ बेस की जगह मैंने x माइनस 10 रख दिया और हाइट को h ही रहने दिया, ठीक है।
और इज इक्वल टू एरिया जो हम निकाल चुके हैं बियॉन्ड स्क्वायर से। फिर x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 2 2 4, तो अब अपॉन में 2 रहा और ये टर्म तो अंडर रूट के अंदर थी, तो हाइट इतना आ गया। हाँ नहीं समझा, एरिया हमने CED का निकाल लिया। हाँ अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू यही एरिया CED का ही है ना। CED का एरिया हमने पहले निकाला और अब CED का दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं ताकि हाइट आ जाए। बस हाइट आते ही काम कैसे बनेगा वो देखो। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स से 11 साइड्स में समझ लेना 11 साइड्स कहाँ से आ गई ट्रेपेजियम में, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सी है भाई, BC और AD, BC प्लस AD। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, ये वाली पैरेलल साइड्स और ये पैरेलल साइड्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये तो हुआ h, ठीक है। डिस्टेंस ये टेढ़ा वाला डिस्टेंस नहीं लेते कि 10 सेंटीमीटर, नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा। तो ये हो गया h, h की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये मिटा दूँ इधर से। मल्टीप्लाइड बाई यहाँ जी BC कितना है 10 और ये पूरा AD कितना है, ये पूरा तो मैंने x माना था, तो 10 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है अंडर रूट x प्लस 10 इंटू 30 माइनस x और अपॉन में 2, ये हो गया ठीक। देयरफॉर A इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स को लिख दो x प्लस 10 और अंडर रूट x प्लस 10 इंटू 30 माइनस एक्स और पूरे के अपॉन में क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। फाइनली ये फंक्शन आ गया इस एरिया, अब इस एरिया को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब इसमें भी ये एरिया आ तो गया, लेकिन क्या है ना कि ये अंडर रूट मेरे को परेशान करेगा, तो हम इस अंडर रूट को हटाना चाहते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पास अलग अलग बहुत सारी फिगर्स हैं, तो जिस फिगर का एरिया सबसे ज़्यादा होगा उस फिगर के एरिया का स्क्वायर भी तो सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो हम ये क्या करेंगे, हम इसको ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 का होल स्क्वायर, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, उन दोनों का स्क्वायर रूट हट गया, तो x प्लस 10 इंटू 30 माइनस एक्स और अपॉन में 16, ये 4 स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है 16, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो है ना इसको ऐसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक नया वेरिएबल मान लिया z, तो z इज इक्वल टू मतलब हम मेरे को सिर्फ एरिया के स्क्वायर को ही मैक्सिमाइज प्रूव कर दूंगा, तो एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा, x प्लस 10 का होल क्यूब इंटू 30 माइनस एक्स अपॉन 16, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब वही रटे रटाए स्टेप्स कर रहे हैं हम। dz by dx, फर्स्ट डेरिवेटिव dz by dx, ये डिनोमिनेटर में क्या है 16, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो ऐसे ही लिख दिया है 1/16, x प्लस 10 का होल क्यूब इंटू 30 माइनस एक्स, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले x प्लस 10 का होल क्यूब ऐसे छोड़ा इंटू
बाई डी एक्स ऑफ 30 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स को एज इट इज छोड़ा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टेन का क्यूब ब्रैकेट बंद प्रोडक्ट रूल हो गया। ठीक, तो अब जरा करेंगे फिर से एक्सपैंड इसको dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1/16 तो है ही ऐसे, ये हो गया x प्लस टेन का होल क्यूब इंटू जब डी बाई डी एक्स करेंगे 30 माइनस एक्स का तो ये क्या आ जाएगा केवल -1, समझ गए? फिर 30 का डिफरेंशियल 0 है ना, बीच में माइनस का साइन और x का डिफरेंशियल 1 है ना, तो -1 हो गया प्लस 30 माइनस एक्स, फिर x प्लस 10 का होल क्यूब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये तो ये हो गया। लेकिन इसमें चेन रूल लगेगा भाई, पहले इसका क्यूब है तो पहले क्यूब का कर दिया, तो क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर, फिर इसका भी तो करेंगे डिफरेंशियल x प्लस 10 का, तो x प्लस 10 का डिफरेंशियल क्या होगा 1, तो ये x का डिफरेंशियल 1 और 10 एक कांस्टेंट है जो कि अकेले लिखा है उसको 0, ये 1 हो गया ब्रैकेट क्लोज। dz by dx इज इक्वल टू, अभी देखिए 1/16 तो ब्रैकेट के बाहर है, एक चीज और नजर आती है, ये x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 10 का होल क्यूब, तो ये काम करो x प्लस 10 का होल स्क्वायर में बाहर ले लो, ये बात अपॉन में 16 ठीक, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा -1 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, x प्लस 10 का होल क्यूब था, स्क्वायर बाहर ले लिया, सिस्टम पर वर्क ज़्यादा हो गया क्या? सही है, समझ में आ रहा है सभी को? कहाँ अटक गए बताओ मुझे। जब अगर किसी भी चीज़ का एरिया बहुत, अगर एरिया मैक्सिमम है ना तो उसका एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्क्वायर करके क्या करा है, अंडर रूट के प्रॉब्लम से आपको बचा लिया। तो हमेशा याद रखना, कहीं भी अगर अंडर रूट वाला आ जाता है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है तो स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करके जो भी वैल्यू है उसी को करना है, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी करना है, ठीक है। चलिए जी, तो अब इसके बाद तो समझ रहे हो प्रोडक्ट रूल। चलिए -1 इंटू एक्स प्लस 10, उसके बाद देखिए एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर मैं बाहर ले चुका हूँ, वो तो बाहर निकल गया, तो इधर 3 इंटू 30 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, तो dz बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 16। हाँ जी, अब इसको एक्सपेंड करें तो -1 माइनस एक्स माइनस 10 प्लस 90 माइनस 3x, एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस 3x कितना हो गया -4x, 90 माइनस 10 कितना हो गया प्लस का 80, ठीक है। और करिए एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 16 -4 ले लिया कॉमन, या चलो 4 ले लो, 4 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा -x प्लस 20, 4 × 4 4 4 × 16, तो ये dz बाई dx की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, क्या हो गया x प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू -x प्लस 20 और अपॉन में 2, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव। इक्वेशन नंबर 1 तो होता है हमारा ओरिजिनल फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, dz बाई dx को 0 के बराबर रख देंगे, ये कर रहा हूँ बता। अच्छा, ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कोई गिनती के 7 या 8 क्वेश्चंस हैं ऐसे थोड़ी बनते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पूरा मैक्सिमम मिनिमम ऐसे ही है, लेकिन पेपर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर है, ठीक है ना। और इससे बचने का या कोई शॉर्टकट ढूंढने का सोचना भी मत, टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं मिल पाएगा, करना ही पड़ेगा। देखिए जी, आगे चलता हूँ। पुट dz बाई dx इज इक्वल टू 0, dz बाई dx इज इक्वल टू 0। देखिए x की क्या वैल्यू आ रही है, एक
बताइए भाई फिर कितना आएगा, x कितना आ रहा है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू माइनस x प्लस 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो या तो x प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा या माइनस x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से तो x इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी ट्रेपेजियम की लेंथ जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 20, ये हो सकता है पॉसिबल, ये हो सकता है पॉसिबल। एक मिनट में तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या करना है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, x की वैल्यू 20। हमको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 रिस्पेक्ट टू x। मेरे को इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 1/4 कांस्टेंट है, तो 1/4 को बाहर लिख लिया, और x प्लस 10 का होल स्क्वायर, पहले x प्लस 10 का होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस x प्लस 20 प्लस माइनस x प्लस 20 को एज इट इज छोड़ दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिएगा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया माइनस x प्लस 20, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10 और इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। बताओ, ठीक है, 1/4। अब x प्लस 10 इधर भी है, x प्लस 10 इधर भी है, निकालो भाई x प्लस 10 को निकाल लिया, अपॉन 4। यही यहाँ क्या बचा? x प्लस 10 इंटू -1, तो माइनस एक्स माइनस 10 ये बचा। ठीक, यहाँ से आपने x प्लस 10 को बाहर निकाला, तो 2 इंटू माइनस एक्स इज -2x, 2 इंटू प्लस 20 इज प्लस 40। ये आ गया x प्लस 10 अपॉन 4, माइनस एक्स माइनस 2x इज -3x, और 40 माइनस 10 इज प्लस का 30। ठीक, अब क्या करना है? अब इसमें जो है हमने जो ये एक वैल्यू निकाली है ना, ये x इज इक्वल टू 20, वो इसमें डालकर देखते हैं। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये डालेंगे तो 20 प्लस 10 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 20 प्लस 30। ठीक है, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई -60 प्लस 30 कितना हो गया? -30, विच इज लेस देन 0। ठीक है ना, नेगेटिव आ गया, तो डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। देयरफॉर ये मिटा दूँ, जैसे ये मिटाऊंगा, नीचे वाला, ऊपर एरिया लिखा है। Therefore, x is equal to 20 is a point of local maxima। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एरिया मैक्सिमम प्रूव हो गया x is equal to 20 के लिए। लेकिन
क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। जब एरिया मैक्सिमम होगा तब उस एरिया को फाइंड आउट करिए। तो एरिया ये था ना, ए है ना, तो इसमें x की वैल्यू 20 डाल दीजिए। देयरफॉर मैक्सिमम एरिया ए इज इक्वल टू 20 प्लस 10, x की जगह 20 प्लस 10 प्लस 10 अंडर रूट में 20 प्लस 10 और 30 माइनस 20 देके आपको हमने 4। प्लस 10 is 30, so a is equal to 30 अंडर रूट के अंदर 20 प्लस 10 is 30 और 30 माइनस 20 is 10, तो कितना हो गया? फिर 20 प्लस 10 is 30 और 30 माइनस 20 is 10, 30 into 10 is 300, तो 300 लिखते हैं, अंडर रूट 300 on 30 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 100 into अंडर रूट 3 अपॉन 4, 30 into 10 into 1.73 अपॉन 4। रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है। ठीक है जी, देख लेते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, रूट की टर्म्स में दे रखा है क्या आंसर। इन्होंने अंडर रूट के टर्म्स में दे रखा है 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। वैसे भी अगर आप देखोगे इसको रूट 3 रहने दोगे ना, रूट 2 का 4, 15 का 5 का 15 5 का 75, 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, समझ गए। चलिए जी, तो ऐसा कोई एक या दो क्वेश्चन आपको भेजूंगा, ट्राई जरूर करें, ठीक है। चलिए जी, आज